मसाजिद जो हैं ये अल्लाह के घर हैं। व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फ़ला तदउ मअल्लाहि अहदा। तो मसाजिद अल्लाह के घर हैं, इनका अदब करना, मसाजिद का एहतराम करना, ये बड़ा ज़रूरी अमर है। उलमा ने मसाजिद के 15 आदाब तहरीर किए। ये 15 आदाब मैं आप हजरात के सामने इनको पढ़ देता हूँ, दोहरा देता हूँ। तो कोशिश करें कि जब भी हम मस्जिद में जाएं तो इन आदाब को देखें। 15 आदाब बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मस्जिद की अहमियत क्या है। हम मस्जिद को मामूली ना समझे, ये अल्लाह का घर है। ये कोई आम मकान या इबादत नहीं है, ये अल्लाह का घर है मस्जिद। क़यामत जब करीब आ जाएगी ना, बिल्कुल क़यामत करीब आ जाएगी, तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। उस वक़्त की बात बता रहा हूँ आपको। उस वक़्त अहले ज़मीन पर कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला नहीं होगा। लोग परेशान हो जाएंगे, घबराहट तारी हो जाएगी, हर आदमी घबराएगा और उस घबराहट का कोई हल नहीं निकलेगा किसी भी जगह पर। तो लोगों के अंदर एक आदमी कहेगा कि यार मस्जिद में कुरान पाक मौजूद है, हम चलते हैं और अल्लाह ताला के सामने कुरान पाक पकड़कर हाथ में उठाकर अल्लाह ताला के सामने वो किताब सामने करते हैं। अल्लाह की किताब है, तो अल्लाह ताला इसकी बरकत से, कुरान पाक की बरकत से हमारे अंदर से घबराहट ख़त्म करते हैं। लोग कहेंगे चलो भागो, क्योंकि घबराहट है, परेशानी तो है। परेशानी दूर करने के लिए सीधे मस्जिद में जाएंगे और वहाँ जाकर जब मस्जिद की अलमारी खोल लेंगे, अंदर से कुरान पाक का नुस्खा निकालेंगे, तो वो वर्क तो होंगे लेकिन उनमें अल्फाज नहीं होंगे। अल्लाह ताला कुरान पाक उठा लेंगे कि अब जब कोई मुसलमान ईमान वाला रहा ही नहीं है तो फिर कुरान पाक का कि नहीं इनके लिए तो नहीं है जो ये आए हुए हैं। अल्लाह ताला वो अल्फाज उठा लेंगे, वहाँ सिर्फ वर्क होंगे, खाली वर्क, साफ वर्क होंगे। लोग परेशान होकर वापस चले जाएंगे, फिर परेशान होंगे, घबराहट ज़्यादा हो जाएगी, हर आदमी परेशान होगा, अभी क्या करें जी क्या। उस वक़्त एक आदमी याद दिलाएगा, अभी यार मस्जिद में कुरान पाक तो चलो नहीं थे, मस्जिद तो है ना, ये भी तो अल्लाह का घर है, मसाजिद भी अल्लाह का घर हैं। तो हम मस्जिद के अंदर जाकर अल्लाह ताला से दुआ मांगें, शायद अल्लाह पाक अपने घर की बरकत से हमारे अंदर से घबराहट ख़त्म फरमा दें। लोग फिर भागते हुए आएंगे और आकर देखेंगे तो उस वक़्त वहाँ पर मस्जिद भी मौजूद नहीं होगी, वहाँ एक खुला मैदान होगा। और एक दो जगहों पर जाएंगे जहाँ जहाँ मसाजिद हैं, वहाँ पर भी वो खुला मैदान होगा, वहाँ मस्जिद नहीं होगी। अल्लाह ताला मस्जिद को यहाँ दुनिया से उठाकर जन्नत का हिस्सा बना देंगे, जन्नत में शामिल कर देंगे। तो उस वक्त लोग देखेंगे भी अब तो ये आसरा भी ख़त्म हो गया, तो उन पर तो फिर क़यामत तो उन पर आनी ही आनी। लेकिन मस्जिद की अहमियत बता रहा हूँ कि मस्जिद की बहुत अहमियत है, इसका अदब बड़ा ज़रूरी है और मस्जिद से हमने दुआ लेनी है। मस्जिद दुआ करती है, जो आदमी मस्जिद का अदब करेगा मस्जिद उसके लिए दुआए खैर करेगी, और जो आदमी मस्जिद की बेहुरमती करेगा मस्जिद उसके लिए दुआए शर करेगी। अल्लाह ताला से बद्दुआ करेगी इस आदमी के लिए कि अल्लाह जो मेरा अदब नहीं करता उसका ख्याल ना करना। इसलिए उलमा ने फिर मस्जिद के आदाब लिखे हैं, 15 आदाब हैं, वो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, दोहराता हूँ। अल्लाह करे मैं भी इस पर अमल करने वाला बन जाऊँ, आप भी इस पर अमल करने वाले बन जाएं। सबसे पहला मस्जिद का अदब ये है कि जब आप मस्जिद में दाखिल हों तो जूती उतार कर जब आप अंदर अपना पाँव रखेंगे तो सबसे पहले दायां पाँव मस्जिद के अंदर रखें। जूती उतारने का तरीका ये होता है कि पहले बायां पाँव उतारें फिर दायां, लेकिन मस्जिद में दाखिल होने का तरीका यह है कि पहले दायां फिर बायां। तो आप पहले बायां पाँव उतार कर जूती के ऊपर रख लें और फिर दायां पाँव उतार कर मस्जिद के अंदर रखें और फिर आप मस्जिद में दाखिल हो जाएं। तो दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक। ये दुआ पढ़कर आप मस्जिद में दाखिल हो जाएं और आगे कोई साथी अगर मौजूद हो तो उसको सलाम करें। अगर कोई आदमी नमाज़ पढ़ रहा है उसको सलाम ना करें, अगर कोई आदमी कुरान पाक की तिलावत कर रहा है उसको भी सलाम ना करें, अगर कोई आदमी एक तरफ होकर अपना किसी वजीफ़े में या ज़िक्र में या वो अंदाज से पता चल जाता है, अगर वो किसी का उसको भी सलाम ना करें। इसके अलावा जो आदमी बैठा हो उसको सलाम कर लें और वो आपकी आवाज़ को सुनेगा, वही आपको जवाब दे देगा जो जवाब दे सकता है, और जो नमाज में है या इधर तो वो तो जवाब नहीं दे सकता।
उनको सलाम करें। दूसरा ये है कि जब आप मस्जिद में दाखिल हो गए हैं तो कोशिश करें अगर नफलों के मकरू औकात ना हो तो तहियतुल मस्जिद ज़रूर पढ़ें। अगर मकरू वक़्त हो तो फिर तो नहीं तहियतुल मस्जिद, लेकिन अगर मकरू वक़्त ना हो तो फिर तहियतुल मस्जिद ज़रूर पढ़ें। मकरू वक़्त होता है कि सुबह सूरज तुलू होने में कोई 15-20 मिनट का वक़्त होता है। इसी तरह जब ज़वाल का वक़्त होता है तो उस वक़्त भी 15-20 मिनट का वक़्त होता है, या फिर जब सूरज का रंग तब्दील हो जाता है, गुरूब आफ्ताब का वक़्त हो जाता है उस वक़्त भी। और इसके अलावा जो नवाफिल हैं वो फजर से लेकर इशराक तक नहीं पढ़े जा सकते सिवाय फजर की 2 सुन्नतों के, जो वो भी फ़र्ज़ों से पहले पढ़नी है। फ़र्ज़ों के बाद तो फजर की 2 सुन्नतें पढ़ने की इजाज़त नहीं है जब तक इशराक ना हो जाए। इशराक के बाद फिर आप वो सुन्नतें दोहरा सकते हैं। और असर की नमाज से लेकर भी मगरिब तक नफल पढ़ने का वक्त नहीं होता। उस वक़्त आपको क़ज़ा नमाज तो पढ़ सकते हैं लेकिन नफल नहीं पढ़ सकते। तीसरा ये है कि मस्जिद में बैठकर ख़रीदो फ़रोख्त ना करें। ये नहीं है कि वहीं बैठ जाए और आकर अपना सामान उधर बुलाकर जाए। ये एतकाफ़ वालों को इजाज़त है कि ज़बानी ख़रीदो फ़रोख्त कर सकते हैं। दूसरा आदमी तो ज़बानी ख़रीदो फ़रोख्त भी ना करे मस्जिद में बैठकर, मस्जिद से बाहर जाकर करे ये काम। एतकाफ़ वाले को इजाज़त है कि वो फ़ोन पर या किसी भी कोई एमरजेंसी है तो ज़बानी ख़रीदो फ़रोख्त कर सकता है। कोई चीज़ मस्जिद में बुलाकर अपना मंगवा कर ना रखे कि वहाँ से उसको उठा कर मैं बेचता रहूँगा, ऐसा काम ना करे। चौथा यह है कि तीर और तलवार ना निकाले। ना निकाले का मतलब ये है कि अगर आपके पास इन चीज़ों में से कोई चीज़ मौजूद है और आपको गुस्सा आ गया किसी आदमी पर तो आपने फ़ौरन तीर तलवार निकाल ली। आजकल के एतबार से पिस्तौल निकाल लिया, चाकू निकाल लिया, छुरी निकाल ली और भाग पड़े उसको मारें जी। अब ये काम मस्जिद में नहीं किया जाता। पांचवा ये है कि मस्जिद में अपनी गुमशुदा चीज़ का ऐलान न करें। मसाजिद जो है ये गुमशुदा चीज़ों के ऐलान के लिए नहीं है। इसके लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी वजाहत के साथ इरशाद फरमाया है कि ये चीज़ें मना हैं। और मैं एक और बात बताऊं कि आप अलैहिस्सलाम ने यह भी इरशाद फरमाया कि अगर किसी आदमी की कोई चीज़ गुम हो गई और वो अपनी गुमशुदा चीज़ का ऐलान मस्जिद के अंदर खड़ा होकर कर रहा है तो मैं अल्लाह का रसूल उसके लिए बद्दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे उसको वो चीज़ बिल्कुल ही ना मिले। अब आप बताएं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस आदमी के लिए बद्दुआ कर रहे हैं और हम इसके लिए ऐलान करके वो चीज़ वापस मंगवाना चाहें तो आप बताएं मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने बड़ी वजाहत के साथ इरशाद फरमाया कि गुमशुदा चीज़ का ऐलान मस्जिद में न करें। कोई अलहदा मस्जिद से अलहदा कोई स्पीकर रख लें और वहाँ चीज़ों के ऐलानात करते रहें। जो भी इलाके में कोई नई चीज़ आए उसका भी ऐलान करें, गुमशुदा चीज़ का भी ऐलान करें। सारे ऐलान, सिर्फ फौतगी का ऐलान मस्जिद में है, इसके अलावा कोई ऐलान मस्जिद में नहीं है। और फौतगी का ऐलान मस्जिद में इसलिए है कि हमारे मुसलमान भाई का अपने दूसरे मुसलमान भाई पर हक है कि सारे मुसलमान भाई उसके जनाजे में शिरकत करें, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो। तो इसलिए एक दूसरे के ये हुकूक में दाखिल है, तो इस वजह से फिर फौतगी का ऐलान करना ये मस्जिद के अंदर जायज़ है। छठा यह है कि मस्जिद में आवाज़ बुलंद न करे। हाँ, बयान करने वाला बयान कर रहा है, तकरीर कर रहा है, दीन समझा रहा है, दीन की कोई बात कर रहा है तो वो तो ऊंची आवाज़ में की जा सकती है। दीन की बात ऊंची आवाज़ में लोगों को सुनाने के लिए करना, इसमें तो कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन अपनी दुनियावी बातें वहाँ बैठ कर, हाँ दीनी बातें अगर आपस में बैठ कर करनी है तो वो भी आहिस्ता आवाज़ में की जाएँ कि अगर आपके करीब कोई दूसरा आदमी सुन्नतें पढ़ रहा है तो उसकी सुन्नतें मुतासर ना हो, कोई नवाफिल पढ़ रहा है उसके नवाफिल मुतासर ना हो, कोई आदमी तिलावत कर रहा है तो उसकी तिलावत मुतासर ना हो, कोई आदमी ज़िक्र कोई वजीफ़ा कर रहा है उसका वो ज़िक्र और वजीफ़ा मुतासर ना हो। तो आपने जिस आदमी के साथ कोई दीन की दावत देनी है या उसको कोई दीन की बात बतानी है या इंतहाई अहम कोई मस्जिद से इंतज़ामी वो मामले के अंदर कोई बात करनी है तो आहिस्ता आवाज़ में करें कि जिस आदमी को सुनानी है बस उसी को आवाज़ जाए, किसी दूसरे को उसकी आवाज़ नहीं जानी चाहिए। सातवीं यह है कि मस्जिद में दुनिया की बातें तो बिल्कुल ही ना करें। दुनिया की बातें करने की जगह मस्जिद नहीं है, मस्जिद सिर्फ दीन की बात करने की जगह है। दुनिया की बातें करनी है तो फिर आप बाहर तशरीफ़ ले जाएं और वहाँ जाकर बैठें। आठवीं यह है कि मस्जिद में बैठने की जगह में किसी से झगड़ा ना करें। जो आदमी आया, एक बेचारा आम आदमी है, वो अपने शौक़ जज्बे में वो मस्जिद में जल्दी आ गया, तो या वो छोटी उम्र का है और बाहर से बड़ी उम्र का आ गया, वो आकर पहले बैठ गया है कि जी पहली सफ़ का सवाब बहुत ज़्यादा होता है, मैंने पहली सफ़ का सवाब लेना है, मैंने इमाम की जगह के करीब करीब बैठना है। और अब जो बाहर से देर से आ रहे हैं वो लोग, वो आकर उसको पाँव मारें और थोड़ा सा जो है वो
कोई जिनके घुटना मारे हैं उनको और मार कर कहें भी इधर से हमारी जगह अंदर से बनाओ, हमने भी यहाँ पर घुसना है, अंदर आना है, ऐसा ना करें। अगर आपने पहली सफ़ का सवाब लेना है, अगर आपने इमाम के पीछे खड़े होने का सवाब बहुत ज़्यादा है, अगर आपने वो लेना है, उसके लिए आप जल्दी आए। और एक बात ये भी ज़िमन में बता दूं कि इमाम के पीछे जो 3-4 आदमियों की जगह होती है, एक आदमी इमाम के बिल्कुल पीछे, 1-2 आदमी दाएं तरफ, 1-2 आदमी बाएं तरफ, ये समझदार होने चाहिए और ऐसे समझदार हैं कि जो नमाज के मसाइल को समझते हों और वक्त पड़ने पर अगर इमाम का वज़ू किसी वजह से टूट जाए या उसको कोई मसला या प्रॉब्लम बन जाए, उसकी तबीयत ख़राब हो जाए और नमाज के अंदर ही इमाम अलहदा होना चाहे नमाज से, तो वो पीछे से किसी को आगे करके उनको लाकर खड़ा करे और फिर वो आदमी बकिया नमाज पढ़ा सके, इतनी उसके अंदर इस्तेदाद हो, वो आदमी इमाम के पीछे खड़ा हो, ताकि ये मसला अगर पैदा हो तो उसका हल भी हमारे पास मौजूद हो। तो ये जो 4-5 जगह हैं, यहाँ पर तो ऐसा आदमी होना चाहिए। दूसरा आदमी हो तो उसको प्यार मोहब्बत के साथ उसकी जगह तब्दील कर दे। लेकिन इसके अलावा जो पहली सफ़ है, वो हर आदमी का हक हासिल है, हर आदमी को हक हासिल है कि वो आकर पहली सफ़ में खड़ा हो सकता है और कुछ बाद में आने वाला उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। बाद में अगर देर से आए हैं तो वो पीछे जहाँ जगह मिलती है वहाँ पर खड़े हों, वो आगे उस आदमी को आकर परेशान ना करें। 9वीं ये है कि जहाँ सफ़ में पूरी जगह ना हो वहाँ घुसकर लोगों पर तंगी पैदा ना करे। अब जगह थोड़ी है, बिल्कुल इतनी सारी जगह है और ये आदमी आकर अंदर दाखिल होकर जो है वो उसमें शामिल होना चाहता है। इसमें ज़ाहिर बात है जो इधर और इधर खड़े हैं उनको तो तंगी होगी, ऐसे ऐसे सुकड़ के खड़े होंगे तो सारी नमाज में उनको यही होगा कि यार इधर से ये लग गया, इधर से ये लग गया। वो नमाज नहीं होगी, नमाज में ध्यान नहीं होगा, इसी काम के अंदर ही सारा वक्त गुजर जाएगा। तो ऐसा ना करें, सफ़ पहले से ही सीधी कर दें। इमाम साहब को चाहिए कि वो सफ़ चेक कर लें, ख़ुसूसन पहली सफ़ तो चेक कर लें, अगर उसमें कोई मसला है तो उसको दुरुस्त करवा दें। 10वीं यह है कि किसी नमाज पढ़ने वाले के आगे से ना गुजरें। इसमें आप ये ज़हन में रखें कि एक तो गुजरने वाला ख्याल करे कि मैंने किसी नमाज की हालत में नमाज पढ़ने वाले के सामने से नहीं गुजरना, और दूसरा ये है कि नमाज पढ़ने वाला भी ख्याल करे कि मैंने ऐसी जगह पर नमाज पढ़नी है ताकि वहाँ से आगे से कम लोग गुजरने वाले हों और मेरी वजह से कोई दूसरा आदमी गुनाहगार ना हो। जिसने नमाज पढ़नी है वो कोई ऐसी जगह तलाश करे, उसके सामने कोई खंबा हो या सामने सुतरा हो या सामने कोई ऐसी चीज़ हो, वहाँ पर नमाज पढ़े ताकि उसके सामने से कोई दूसरा आदमी ना गुजरे। तो दोनों को ख्याल करना चाहिए, नमाज पढ़ने वाले को भी तो अपनी जगह का सही इंतखाब करे और जो आगे से गुजरने वाला है उसको भी चाहिए कि वो नमाजी के आगे से ना गुजरे। यहाँ ज़िमन के अंदर मैं ये बात भी बताता चलूँ कि जब नमाज हो रही हो, जमात हो रही हो, और जमात के दौरान अगर इमाम के सामने सुतरा मौजूद है तो फिर आप किसी और मुक्तदी के आगे से गुजर सकते हैं। इमाम का सुतरा मुक्तदी को भी काफ़ी हो जाता है। 11वां यह है कि नमाज के दौरान अपने बदल के किसी हिस्से से ना खेले। ऐसे दाढ़ी से खेलना, थोड़ी देर बाद इधर खारिज पे कोई एक आधी ज़रूरी हो तो ठीक है, कुछ ज़्यादा ही तंगी हो रही है तो, लेकिन जानबूझकर इधर ऐसे फिर थोड़ी सी दाढ़ी जो है वो सही कर ली, ऐसा ना करें। ये नमाज के अंदर ये काम ठीक नहीं है। और 12वीं है कि अपनी उंगलियां ना चटखाए, ऐसे करना उसके अंदर से फिर आवाज़ आती है, ये काम मस्जिद के अंदर बैठ कर ना करें। 13वां यह है कि मस्जिद में थूकना, नाक साफ करना, इससे परहेज़ करें। थूक आई है, आप मस्जिद से बाहर जाएं, जाकर अपनी थूक फेंक आएँ, या नाक साफ करना है तो आप मस्जिद से बाहर चले जाएं, वहाँ जाकर नाक साफ कर लें। या फिर ये है कि आप हमारे पास ये जेबी रुमाल या आजकल टिशू होता है, एमरजेंसी के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करें कि वो जेबी रुमाल रख लें या टिशू रख लें और उसके ज़रिए से साफ़ करके जेब में डालें, फिर वो साफ़, और फिर बाद में जाकर जब आप घर जाएंगे उस रुमाल को धो लें, या टिशू है तो उनको साफ़ कर दें। 14वीं यह है कि निजासत से पाक साफ़ रहें। कोई गंदी चीज़, कपड़े भी साफ़ हों, जिस्म भी साफ़ हो, कोई निजासत, कोई गंदी चीज़ लगी हुई ना हो। और अपने छोटे बच्चों को आप जो मस्जिद में लेकर आते हैं तो उन को भी इस अंदाज के साथ लेकर आएँ कि उनके कपड़े भी साफ़ सुथरे हों, उनके पाँव भी साफ़ सुथरे हों, और उनको समझा कर लाएँ। लाने ज़रूर चाहिए, लाने चाहिए, छोटे बच्चे भी ले आएँ, लेकिन उनको समझा कर लाएँ कि वहाँ आपने इन आदाब का। अभी अगर आप बच्चों से ही ख्याल करेंगे तो फिर भी वो बच्चे होकर जो है वो, जब वो बच्चे बड़े होंगे तो बादब हो जाएंगे। अगर आप छोटे बच्चों को समझा कर नहीं लाएंगे तो वो भी बड़े होकर बेअदब हो जाएंगे, उसका
गुनाह आपको भी होगा कि आपने समझाया ही नहीं था उनको। और ऐसे बच्चे जो मजनून किस्म के हों, जिनको अपनी पाकी बिलीदी का पता रख ही नहीं सकते या पेशाब उनका निकल जाता है, ऐसे बच्चों को मस्जिद के अंदर न लेकर आए। 15वीं ये है कि मस्जिद के अंदर जितनी भी देर तक आप बैठे रहें, कोशिश करें कि अल्लाह का जिक्र करते रहें। अब अल्लाह का जिक्र नमाज में भी है, अल्लाह का जिक्र कुरान पाक की तिलावत में भी है, अल्लाह का जिक्र किसी को दीन की बात समझाने के अंदर भी है, किसी को दीन की दावत देने के अंदर भी है, और इनफरादी तौर पर भी अल्लाह अल्लाह का जिक्र, दुरूद पाक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना, इस्तिग़फ़ार करना, ये सारी चीज़ें ज़िक्र वाली चीज़ें हैं। अल्लाह ताला हम सब को सही तरीके के साथ मस्जिद का अदब करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।